जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा, वन्दे गुरु परम्परा। शिव पार्वती विवाह के पावन प्रसंग अंतर्गत इसके पूर्व में निवेदन किया गया था कि सप्तर्षिगण बाबा भोलेनाथ के विवाह के स्वीकृति के बाद माँ पार्वती के कठिन परीक्षा के बाद, उनकी तपस्या के कठिन परीक्षा ली गई सप्तर्षि गणों द्वारा और देवाधिदेव महादेव द्वारा भी। जब माँ पार्वती अपनी कठिन परीक्षा में सफल हो गई तो सप्तर्षि गण ब्रह्मा जी के मंगलानुशासन में हिमाचल राजा के पास पहुँचे। हिमाचल राजा से सारे वृतांत को, संपूर्ण कथा को सुनाए तो हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। पत्र सप्तरी सिन्ह सोई दिन्हि, गहि पद विनय हिमाचल किन्हि। जाई विधि तिन्ह पाति सो दिन्हि, जाई विधि तिन्ह पाति सो दिन्हि। जाई विधि तिन्ह दिन्हि सो पाति, बाँचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाँच अज सबहि सुनाई, हरसे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन दृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल शुभद, करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का पाठ किया गया, आज कथा का पावन प्रसंग इन्हीं पंक्तियों को केंद्र में रखकर किया जाएगा। पाठ के अंतर्गत आई है बातें, आई है हृदय विचार शंभु प्रभुताई। राजा हिमाचल ने हृदय से, मन से विचार किया शिव के शिवत्व को, शिव जी की प्रभुता को, शिव जी की महिमा को, और उनका हृदय प्रेम से भर गया, अनुराग से भर गया। और हिमालय क्षेत्र में, पर्वतों में अनेक श्रेष्ठ सिद्ध मुनिजन रहते थे। मुनि लोग हिमालय क्षेत्र में, पर्वत क्षेत्र में रहते ही हैं। और उन मुनियों में से श्रेष्ठ मुनिवरों को राजा हिमाचल ने बुलाया और
विवाह की माह, तिथि, लग्न, दिन निर्धारित करने का निवेदन किया। विद्वत जनों ने, मुनिजनों ने बड़े ही सोच विचार कर, शोध करके विवाह की तिथि निर्धारित की। वह तिथि हुई वैशाख सुदी पंचमी, दिन गुरुवार, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणी में सूर्य। यह दिन और तिथि निर्धारित कर दी गई और बड़ी अद्भुत शब्द, बड़े ही दिव्य शब्द का प्रयोग यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग के अंतर्गत किया है। क्या है वह अद्भुत शब्दावली? देखिए अब अद्भुत शब्दावली। सुदिन सुनाखत सुघर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। सुदिन, अब यहीं से परंपरा शुरू हुई कि वैमांगलिक कार्य में, विशेषतः वैवाहिक कार्य में जितने भी शब्दावली हैं, चाहे कर्मकांड की हो या जो भी शब्दावली जितने भी हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा शब्दावली 100 अक्षर से शुरू होता है। जैसे ससुरार, सास, ससुर, शाली, सरहज, सिंदूर, सिन्होरा, शगुन इत्यादि। और यहीं से परंपरा ये संभवतः शुरू हुई। तो बेग वेद विधि लगन धराई। बेग, बहुत जल्दी ही विवाह की तिथि तय कर दी गई। वैदिक विधि के अनुसार बहुत जल्दी, शीघ्र विवाह की तिथि तय कर दी गई। शीघ्र विवाह की तिथि क्यों तय कर दी गई? इसके संदर्भ में विभिन्न संतों का, विभिन्न विद्वानों का बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अद्भुत और दिव्य भाव है। पहला भाव तो यह है कि शिव जी अभी जगे हुए हैं, अभी संसार में हैं, संसार को देख रहे हैं, न जाने कब समाधि में चले जाएंगे। और जब समाधि में चले जाएंगे तो कितने युगों तक समाधि में रहेंगे, कितने कल्पों तक समाधि में रहेंगे, यह कोई नहीं बता सकता। समाधि से जगेंगे या नहीं, यह भी नहीं बताया जा सकता है। और जगने के बाद भी विवाह की स्वीकृति देंगे अथवा नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। अतः बेग वेद विधि लगन धराई, शीघ्र ही शुभ लग्न, शुभ तिथि निर्धारित कर दी गई। दूसरा भाव यह है कि देवता लोग तारकासुर के अत्याचार से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनके अत्याचार से कष्ट में हैं। देवताओं के ऐश्वर्य को तारकासुर ने छीन लिया है। तारकासुर के भय से देवता लोग भयभीत हैं, बड़े दुखी हैं। तो उनके दुख को कम करने के लिए, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, उनके कष्ट को कम करने के लिए शीघ्र विवाह की तिथि निर्धारित कर दी गई। अतः बाबा लिखते हैं, बेग वेद विधि लगन धराई, बेग वेद विधि लगन धराई। तीसरा भाव यह है कि देवगण को इससे कुछ कष्ट का
शमन होगा, कुछ कष्ट कम होगा। इसलिए बेग वेद विधि लगन धराई। अब विवाह की तिथि तय कर दी गई। विवाह की तिथि तय हो गई, वैशाख सुदी पंचमी। तय होने के बाद लग्न पत्रिका लिखवाई गई। लग्न पत्रिका को सप्तऋषियों को दे दिया गया। हिमाचल राजा ने लग्न पत्रिका को सप्तऋषियों के दे दिया और गहिपद विनय हिमाचल की किन्हीं, और उनके पैर पकड़ करके, पैरों पर गिर करके बहुत विनय किए, बहुत प्रकार के विनय किए, अनेक प्रकार की प्रार्थना की, स्तुति की। ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को विवाह की तिथि के लिए, यह तीसरा भाव है, ब्रह्मा जी विवाह की तिथि को तय करने के लिए सप्तर्षियों को हिमाचल राजा के पास भेजे हैं। हिमाचल राजा सोचे कि ब्रह्मा जी को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा जी से ब्रह्मदेव को सप्तर्षियों की ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करने देनी चाहिए। अतः बेग वेद विधि लगन धराई। अब जाई विधि तिन्ह दिन स्वपाति, बाँचत प्रीति न हृदय समाति। पार्वती सप्तर्षि तो जल्दी लग्न पत्रिका लेकर चले गए, लेकिन पार्वती मंगल में वर्णन आया है कि सप्तर्षिगण एक दिन तक राजा हिमालय के पास ठहरे और ऋषि सात प्रातः चले, प्रमुदित ललित लगन लिखाई के। पार्वती मंगल ऋषि सात प्रातः चले, प्रमुदित लगन लिखाई के। पार्वती मंगल में वर्णन है कि ये सप्त ऋषि प्रातः काल के चले, अर्थात विवाह की तिथि शाम में तय ही हुई होगी, निर्धारित हुई होगी, और लग्न पत्रिका शाम में लिखी गई होगी, और यह प्रातः या प्रातः लग्न अथवा प्रातः काल ही लग्न पत्रिका लेने के बाद ये लोग चल दिए। ब्रह्मा जी के पास पत्रिका के अब पुनः प्रश्न उठता है, यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी के पास क्यों गई, ब्रह्मा जी को ही क्यों लग्न पत्रिका दी गई। तो ऐसी सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा है कि कन्या पक्ष से क्या जो लग्न पत्रिका होती है वे घर वर पक्ष के पिता को दी जाती है। तो शिव जी तो अजन्मा हैं, उनके पिता कोई है नहीं, लेकिन वैवाहिक मांगलिक कार्य के लिए वे पितामह हैं, सबके पिता है। इसलिए सप्तर्षियों ने ब्रह्मदेव को ब्रह्मा जी को ही लग्न पत्रिका दी। यह वृद्ध का सम्मान भी है। मांगलिक कार्य में अगुआ वृद्ध को ही रखा जाता है और सबसे वृद्ध ब्रह्मदेव ही हैं, इसलिए लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी गई। लग्न पत्रिका ब्रह्म देवता के पास आई है, देवगण वहां एकत्र हो गए हैं। देवगण पूछ निवेदन करने लगे हैं, बाबा यह पत्रिका कहाँ से आई है, पत्रिका में क्या है, क्या देवाधिदेव की विवाह की लग्न पत्रिका है, जल्दी इसको बाँच करके जल्दी पढ़ करके हम सबको सुनाइए, ताकि हम लोग भी पत्रिका के रस के
रसास्वादन कर सके, उनको कानों से सुन सके। पत्रिका की लग्न पत्रिका में आई हुई तिथि को जानने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं। देवगण बड़ी विनती कर रहे हैं, बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे देवगण कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे विनती कर रहे हैं? बाँची कर पतिया जबानी सुन बतिया, बम बम भोला भोला। बाँची कर पतिया जबानी सुन बतिया, बम बम भोला भोला। सात ऋषि के सबूत जगुतिया, बम बम भोला भोला। सात ऋषि के सबूत जगुतिया, बम बम भोला भोला। राजा हिमाचल जी के हुलसत बछतिया, राजा हिमाचल जी के हुलसत बछतिया। नेवता भेजाई देले जात पर जतिया, बम बम भोला भोला। नेवता भेजाई देले जात पर जतिया, बम बम भोला भोला। बाँची कर पतिया जबानी सुनी बतिया, बम बम भोला भोला। नेवता भेजाई देले जाति पर जतिया, बम बम भोला भोला। क्या कैलाश नगरिया से चली हैं बरतिया, कैलाश नगरिया से चली हैं बरी अतिया, बम बम भोला भोला। चलत चलत फिरत आवे हिमाचल के नगरिया, बम बम भोला भोला। चलत फिरत आवे हिमाचल के नगरिया, बम बम भोला भोला। हे पितामह, इस लग्न पत्रिका, देवगण प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे पितामह, लग्न पत्रिका में विवाह की तिथि कौन निश्चित की गई है, इसको जरा पढ़ करके सुना दीजिए, हम लोग भी आनंदित हो जाएं। अब लग्न पत्रिका नाई एवं ब्राह्मण द्वारा जनकपुर से भी आई थी, और लग्न पत्रिका सप्तर्षियों द्वारा ब्रह्मा जी के पास भी आई हुई हैं। दोनों लग्न पत्रिकाओं का मिलान या दोनों लग्न पत्रिकाओं पर विचार करें तो क्या है, ब्रह्मा जी के पास लग्न पत्रिका आई है, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पास भी जनकपुर से लग्न पत्रिका के दोनों में गजब की शब्दावली की समानता है। अब जो हिमाचल से लग्न पत्रिका आई है उसमें क्या उल्लेख है, कैसी शब्दावली है, कैसी अद्भुत शब्दावली है। तो जाई विधि तीन्हा दीन्हा स्वपाति, जाई विधि तीन्हा दीन्हा स्वपाति। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी करी प्रणाम तिन्ह पाति दीन्हि, करी प्रणाम तिन्ह प्रापाति दीन्हि। लगभग दोनों जगह शब्दावली समान। फिर जो लगन पत्रिका आई है हिमाचल से, उसका है वर्णन मानस की पावन पंक्तियों में, बाँचत प्रीतेन हृदय समाति, बाँचत प्रीतेन हृदय समाति। और जनकपुर के लग्न पत्रिका में बारी बिलोचन बाँचत पाति, बारी बिलोचन बाँचत पाति,
पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। हिमाचल से आई हुई लगन पत्रिका का अगला सुंदर शब्दावली, लगन बाँच अज सबहि सुनाई, लगन बाँच अज सबहि सुनाई। और जनकपुर से आई हुई पाती में, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनि साची, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनि साची। इधर हिमाचल के लग्न पत्रिका जो ब्रह्मा जी के पास आई है, हर से मुनि सब सुर समुदायी। जनकपुर के पाती जो दशरथ जी के पास आई है लग्न पत्रिका, तो हर से सभा बात सुनि साची। हिमाचल से आई हुई लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी के पास जो है, वहाँ क्या शब्द है, कैसे सुंदर शब्द है, सुमन वृष्टि नभ बाजहि बाजे, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। और जनकपुर से आई हुई लग्न पत्रिका में, भुवन चारि दश भयमु उछाहु, भुवन चारि दश भयहु उछाहु। अब तो विवाह की लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी के पास आ गई हैं। सभी देव समुदाय ब्रह्मा जी से सुनकर अत्यंत आनंदित हैं, परमानंदित हैं, आनंद मग्न हैं। क्यों? विवाह की, शिव जी की विवाह की तिथि को जानकर। अब विवाह की तिथि निर्धारित है, निश्चित है, अब बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तब लगे समारन सकल सुर, लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। लगे समारन सकल सुर, जितने भी देवगण थे, 33 करोड़ देवता अपने अपने वाहन, विमान, रथ, हाथी, घोड़ा को सजाने लगे, संवारने लगे, सुसज्जित करने लगे, उनके दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करने लगे। क्यों? कि विवाह की तिथि बहुत नजदीक है और भोले बाबा के बारात में जाना ही है। 33 करोड़ देवता, विष्णु भगवान अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, खूब इत्र वगैरह लगा करके, सेंट साबुन लगा करके, दिव्य वस्त्राभूषणों से गरुड़ जी को विष्णु भगवान सजा रहे हैं। इंद्र अपना ऐरावत को खूब स्वच्छ जल में स्नान करा करके, अनेक तरह के सुगंधित इत्र लगा करके ऐरावत को सजा रहे हैं। ऐरावत पर भी बढ़िया सुंदर दिव्य आसन लगाए जा रहे हैं। जमराज अपने भैंसा को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। वरुण मगर को सजा रहे हैं।
सभी देव कितने 33 करोड़ करोड़ देवता लोग अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी हंसाकार विमान को सजा रहे हैं, अग्निदेव बकरा को सजा रहे हैं, पवन देव मृग को सजा रहे हैं। सब लोकपाल सब ग्रह अपनी अपनी मंडली के साथ हैं और मंडली के साथ जितने विमान हैं जितने वाहन हैं सबको संवारा जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। अपने तो सज धज रहे ही हैं। देवताओं के दिव्य विमान होते हैं, पुष्पक विमान पर बानर यूथ भी बैठे हुए हैं। अब देवता लोग 33 करोड़ देवता लोग तो अपना अपना विमान सजा ही लिए, लेकिन महादेव की स्थिति क्या है, जिनकी विवाह है उनकी स्थिति क्या है। देवगण आ पहुंचे हैं। भोले बाबा राम भजन में मगन हैं। उनसे ही पूछते हैं, बाबा बारात कब चलेगी। भोले बाबा कहते हैं, ये मुझसे क्यों पूछते हो, विवाह कब है, तो कल ही हैं, तो क्या किया जाए, तो तैयारी कीजिए। तो ये गलती आप लोगों की है, मेरी गलती कहाँ है। देवगण तो अपना तैयारी कर लिए, तो हमारी भी तैयारियां, मैं महादेव हूं तो महादेव गण को करना चाहिए। आप लोग तैयारी कीजिए। गणों ने कहा, बाबा विवाह में जाने पर या जाने के लिए सर पर पगड़ी होनी चाहिए, रंग बिरंगी मणियों से जटित पगड़ी होनी चाहिए। भोले बाबा कहे, जटा मुकुट, जटाओं को समेट करके पगड़ी बना दीजिए। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, पगड़ी तो हो गई बाबा, लेकिन विवाह में जब दुल्हा जाता है तो उसके सिर पर मौर होता है, मौर। तो मौर के व्यवस्था किए हैं, कहिए तो कहीं से मौर लाया जाए। भोले बाबा बोले, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो जटाओं को समेट करके बांध दीजिए, पगड़ी हो गया। और रंग बिरंगे सर्पों को 2-4 इधर लटका दीजिए, 2-4 आगे लटका दीजिए, 2-4 पीछे लटका दीजिए। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सर्पों को लटका दीजिए। ये मणि मोती से युक्त मौर हो जाएगा। उचित उचित जगहों पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सर्पों को लगा दीजिए, यह मौर हो जाएगा। शिवगणों ने पूछा, बाबा कानों में कुंडल होना चाहिए, हाथों में कंगन होना चाहिए। भोले बाबा बोले, सर्पों के सिर को ऊपर कर दीजिए, पूंछ निकाल करके सर्पों को कंकणाकृत बना दीजिए और कलाई पर 2-4 गो सर्पों को इधर बांध दीजिए और उधर। यह कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल के रूप में सर्प ही हैं, कंकन के रूप में सर्प ही हैं। शिवगणों ने फिर पूछा, बाबा उबटन होना चाहिए, तेल फुलेल लगना चाहिए शरीर में। भोले बाबा कहे कि चिता के भस्म को लाइए, चिता के भस्म को ला करके संपूर्ण शरीर में लपेट दीजिए। तो कंकन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। शिवगणों ने फिर निवेदन किया, बाबा विवाह में जब दुल्हा विवाह करने जाता है तो तरह तरह के बहुत कीमती, बहुत सुंदर
वस्त्र पहन कर जाता है, पीताम्बर पहन कर जाता है। आपने अपने लिए वस्त्र का इंतजाम किया है क्या? पीताम्बर मंगवाए हैं क्या? कहे कि नहीं। तो क्या किया जाए? तो तन विभूति पट के हरि छाला, बाघंबर लपेट दीजिए, पट के हरि छाला। जामा नीमा पादुका के जगह बाघंबर पहना दीजिए। फिर ललाट पर दही अक्षत का तिलक होना चाहिए। दही वगैरह की व्यवस्था किए हैं अक्षत की? कहे कि नहीं। तब ललाट पर बाल चंद्र को सजा दीजिए। इससे बढ़िया और तिलक क्या हो जाएगा? बाल चंद्र ही जिसके ललाट पर हो, चंद्रमा ही जिसके ललाट पर हो, वैसे दिव्य स्वरूप में ये अक्षत दही की तिलक की शोभा कहां तक रहेगी? शुद्धता के लिए स्नान, कहे कि जटाओं में ही गंगा जी है, जब विचार होगा तब स्नान कर लिया जाएगा। माथे पर डिठौना होनी चाहिए जिससे किसी की नजर न लगे। खासकर विवाह शादी में नजर लगने की संभावना बहुत ज्यादा लगती है, तो माथे पर डिठौना होना चाहिए। आपके माथे पर तो नहीं है। भोले बाबा का बोले कि बोलिए तो त्रिनेत्र खोल दिया जाए। अब बताइए कि जब भोले बाबा त्रिनेत्र ही खोल देंगे तो किसकी मजाल है कि उन पर नजर लगे। फिर आगे के प्रसंग में है, आगे का प्रसंग निवेदन किया जा रहा है कि कलश की व्यवस्था हुई है। भोले बाबा बोले कि सामने जो कुंड है ना, वहीं कलश है। हरेश जो बसहा को, नंदी को बांधने के लिए, या यूं कहिए कि भांग घोटने का जो डंडा है, उसी को हरीश के रूप में प्रयोग कर दिया जाए। शिवगणों ने कहा कि गजब की सजावट हो रही है, विचित्र सजावट है। ऐसे ऐसे शिवगण पुनः निवेदन कर रहे हैं कि कन्या पक्ष में तरह तरह की तैयारियां हो रही हैं। हल्दी कलश हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मटकोड़ हो रहा है आपके यहाँ। तो कहे कि कन्या पक्ष के पिता हैं, माता है, भाई है, भौजाई है, सब संबंध हैं। हमारा तो जो कुछ है आप ही लोग ही हैं। तो बर के घर में कवन करे, बर के घर में कवन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। बर के घर में कवन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बर हैं इकले, बरतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है सार, साजे दूल्हा के सिंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्हा के श्रृंगार। आए जगाए सुरगण औचक, आए जगाए सुरगण औचक, करके जय जयकार। आए जगाए सुरगण औचक, करके जय जयकार। हड़बड़ हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार, जाय साजे दुल्हा के सिंगार। हड़बड़ हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार, साजे
दूल्हा के श्रृंगार। बर के घर में कवन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्हा के श्रृंगार। तो शिव ही शंभु गान करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गान करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा, शिव ही शंभु गान करहि श्रृंगारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। यह श्रृंगार भोले बाबा का। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शिवगणों ने पूछा कि बाबा जनेऊ 3 सूत्र का जनेऊ होना चाहिए। बाबा ने कहा 3 भयंकर सर्पों को लपेट करके जनेऊ बना दीजिए। तो नयन 3 उपवीत भुजंगा, गरल कंठौर नरसिरमाला, गरल कंठौर। और गले में कंठ है और माला होनी चाहिए, मोतियों की माला होनी चाहिए। भोले बाबा कहे हमारे लिए नरसिरमाला, मनुष्यों की मुंडमाल ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, पहना दिया जाए। गरल कंठ नर उर नरसिरमाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। ये शिव जी हैं लेकिन भेष इनका अशिव है। देखने में बाह्य दृष्टिकोण में बहिरंग रूप से देखने में तो लगता है कि अशिव भेष हैं, लेकिन यह शिव जी यहाँ शब्दावली क्या है, कृपालु। इनका तो कृपालु का, कृपा का भेष है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। और कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। अब भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि उनकी बारात कैलाश से हिमाचल की ओर प्रस्थान कर चुकी है, लेकिन अभी 33 करोड़ देवगण तो हैं, लेकिन अभी महादेवगण पूरे नहीं आए हैं। अब अगले प्रसंग में, अगले सत्र में भृंगी द्वारा महादेव गणों को बुलाया जाएगा और महादेव गण जब आएंगे तो भोले बाबा की बारात और जमेगी और सब सजेगी। सभी लोग नाचते गाते बजाते विवाह, शिव जी के विवाह लीला का आनंद लेते जा रहे हैं। अभी महादेव गण रास्ते में हैं। भृंगी द्वारा जब उन्हें प्रेरित किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तब महादेवगण आएंगे और भोले बाबा के बारात में शामिल होंगे। अभी देवगण के साथ कैलाश से केवल बारात निकली हुई है। भोले बाबा के विवाह लीला को यहाँ पर हम लोग रास्ते में छोड़ दे रहे हैं। रास्ते में देवता लोग विवाह लीला का आनंद ले रहे हैं। अगले प्रसंग में महादेव गण जो आएंगे उनकी लीलाओं का निवेदन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।